So today we are getting started with our concept of data containers in Python. अब ये containers का यहाँ पर मतलब क्या होता है या data containers से आप क्या समझते हो? So let's say whenever you want to store some data, you can make a use of these three data containers in your Python. You can make a use of a list, dictionaries and tuples. And these are your three common data containers in Python जो आपको काफ़ी बार यूज़ करने को भी मिलेंगे. एक और भी होता है एरे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट फॉर इनिशियल वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद दीज थ्री डेटा कंटेनर्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड टपल्स. सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर लिस्ट डेटा कंटेनर. अब यहाँ पे लेट्स से लिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? पाइथन लिस्ट आर द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. अगर आपने एरे प्रोग्रामिंग पढ़ी हो एरे के बारे में, तो एरे का एक ड्रॉबैक है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया एज एन इंटीजर, तो एरे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा. बट यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस पाइथन लिस्ट विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ योर पाइथन लिस्ट के पाइथन के आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि पाइथन विल नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट इफ वी मॉडिफाई एन एलिमेंट इन द लिस्ट. इसके कंटेंट क्या होते हैं? चेंजेबल आपके होते हैं लिस्ट के. डिफरेंट ऑपरेशन लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिस्ट. आपको कोई आइटम इंसर्ट कराना है, वो ऑपरेशन ही पॉसिबल है. किसी आइटम की वैल्यू को अपडेट करना है, वो भी पॉसिबल है. एंड डिलीशन भी पॉसिबल है. यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन इंडेक्स के बेसिस पे भी पॉसिबल है कि 0 और 1 के बीच में आपको एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है. ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर इंसर्शन पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट कैन बी कंपोज्ड बाय स्टोरिंग अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास. ओके, ये इसका सिंटेक्स है कि दैट यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉमा इफ यू वांट टू सेपरेट द वैल्यूज. A Python list is enclosed between your square brackets. तो जब भी आप एक लिस्ट का यूज करोगे, you have to make a use of this square brackets. The element are stored in the index basis with starting index as 0. जो लिस्ट के अंदर आपके आइटम्स या एलिमेंट्स आप स्टोर करते हो, उनका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. So now we are proceeding towards our Python लिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अभी एक जुपिटर की नोटबुक बनाई है और इसमें लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स से मैंने आपको बताया कि जब भी आपको लिस्ट बनानी होगी तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट बना ली. वेरिएबल का नाम मैंने दिया यहाँ पर माई लिस्ट एंड यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब मैंने इसके अंदर लेट्स से कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करा दिए. इस लिस्ट का टाइप अभी मैं ले रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग. तो मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट करा दिए. पाइथन के लिस्ट में अगर आपको एलिमेंट्स को सेपरेट करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कॉमा. ये इसका बेसिक सिंटेक्स रहे. देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एच ओ एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका एल. तो ये अभी आपने क्या बनाया? आपने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी. लिस्ट का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम 0. तो लेट्स से इफ आई वांट टू प्रिंट दिस लिस्ट, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ प्रिंट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय लिस्ट. यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर लिस्ट. रन दिस सेल एंड यू विल गोइंग टू गेट योर आउटपुट. आपको क्या कर देगा कि पाइथन के सारे ही एलिमेंट्स को प्रिंट करके दिखा देगा. लिस्ट इंडेक्स बेस भी होती है. तो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट माय लिस्ट. अब मैंने बोला कि मेरे को आप 0th इंडेक्स एक बार प्रिंट करके दिखाओ. 0. सो व्हेन आई रन दिस सेल, आई एम गोइंग टू गेट एन आउटपुट एज P. आपके इसका आउटपुट आएगा, एक P आपके पास आउटपुट आ जाएगा. और किस तरीके से आप कर सकते हो? लेट्स से फिर मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट माय लिस्ट और मैंने यहाँ पे कर दिया 3rd. तो बताओ ये बार क्या आउटपुट आएगा?
ओके, सो लेट्स से सेल को इसको रन करते हैं एंड विल गेट आवर आउटपुट एज एच। तो ये था एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर लिस्ट कि आप लिस्ट को एग्जैक्टली डिक्लेयर किस तरीके से करते हो। अब लिस्ट में आप क्या क्या ऑपरेशंस एग्जैक्टली परफॉर्म कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँ। एक डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि लिस्ट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला एलिमेंट भी इंसर्ट करा दूँ 1 2 3 और लेट्स से मैंने एक डेसिमल वैल्यू भी डलवा दी 90.8। सो व्हेन आई रन दिस सेल नो एरर विल कम अप क्योंकि लिस्ट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब लेट्स से एक है ना बात करते हैं और वो कॉन्सेप्ट होता है आपका नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का मतलब किस लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट भी बना सकते हो। किस तरीके से, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया माय लिस्ट के नाम से। ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इधर मैंने कुछ वैल्यू डलवा दी हैप्पी। ओके, कुछ ही मतलब मैंने एक रैंडम वैल्यू डलवा दी इस तरीके से। अब इसके बाद इसी लिस्ट के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अनदर लिस्ट। मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट बना दी इस तरीके से और इसके अंदर लेट्स से मैंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डलवा ली 2 0 1। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि वी हैव एग्जैक्टली 2 लिस्ट। एक है आपकी स्टार्ट यहाँ से हो रही है और इसी लिस्ट के अंदर आपके पास एक और लिस्ट है 2018। So if I make a use of this print function और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करूँ माय लिस्ट का, करते हैं सेल को रन एंड यू विल गेट योर आउटपुट somewhat like this। हाँ, वेरिएबल इज रेफर टू समथिंग दैट कैन चेंज। कॉमन डेफिनेशन आप याद रखें। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करना तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड वगैरह का यूज़ कर सकते हो, कांस्टेंट बना सकते हैं। अब लेट्स से मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पे। तो इफ़ आई प्रिंट माय लिस्ट और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ 0th इंडेक्स, तो कैन यू गेस एन आउटपुट कि क्या आउटपुट आएगा। चलो रन करते हैं सेल को एंड यू विल गेट योर आउटपुट हैप्पी। And if you print my list first index, now you will going to get the value as 201। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को इस लिस्ट 1 का ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके दिखाओ। देन व्हाट यू कैन डू, बताओ यहाँ पर मैं किस तरीके से एक बार प्रिंट लिखूँ। वन कॉमा ये, you have to write a 2t representation over here। तो लेट्स से सबसे पहले आप स्पेसिफाई कर दो 1 और उस 1 के भी आपको कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट आप दे दो। अब ये 1 किस पे होगा, 0 1 2 पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि आई वांट टू प्रिंट लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स का सेकंड इंडेक्स इस तरीके से। सो इफ यू रन दिस सेल यू विल गोइंग टू गेट योर आउटपुट एज 1। अगर इसी तरीके से मान के चलो मेरे को पी प्रिंट करना, इज इट पॉसिबल। मेरे को हैप्पी का सिर्फ पी प्रिंट करना है, इज इट पॉसिबल। हैप्पी का मेरे को सिर्फ पी प्रिंट करना है, इज इट पॉसिबल। लेट्स से इफ यू वांट टू प्रिंट जस्ट दिस पी, व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर यूज करो इस प्रिंट फंक्शन का, मेक अ यूज ऑफ दिस माय लिस्ट। ये किस इंडेक्स पे है, पी 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 0। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 0। अब इस 0 इंडेक्स का भी मेरे को कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, पी। तो पी अब आप काउंट कर सकते हो कि किस इंडेक्स पे है, 0 1 2। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 0 2 एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन माई सेल, यू विल गोइंग टू गेट योर आउटपुट एज पी। तो इस तरह कॉन्सेप्ट समझ में आए नेस्टेड लिस्ट के। अब एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग का। तो लेट्स से थर्ड डेमो अभी हम कर रहे हैं। तो लेट्स से अब यहाँ पर एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग के। और अगर आपको यहाँ पे लेट्स से अगर पी को
प्रिंट करना हो यूजिंग स्लाइसिंग तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट माय लिस्ट। अब यहाँ पर आप स्लाइसिंग कर सकते हो किस तरीके से, लेट्स से मैंने बोला बताओ पहला इंडेक्स में क्या दो और फिर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आप स्लाइसिंग दे सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 कॉलम 3, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंडेक्स 2 और ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, ये वाली आपकी वैल्यू होती है इंक्लूड और ये वाली होती है आपकी एक्सक्लूड। तो लेट्स से इफ आई रन दिस सेल, हाँ सर ठीक है, तो लेट्स से इस सेल को भी हम रन करते हैं। अब लेट्स से बात करते हैं आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग की। तो यहाँ पर अब मैं आपको डैमेज में करके दिखा रहा हूँ नेगेटिव। तो लेट्स से आप बात करें एक बार नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लेट्स से मैंने यहाँ पर एक है ना लिस्ट ले लिया आपकी लिस्ट 1 और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लगा दिए 1 2 3 4 5 6 एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ प्रिंट। और आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो ना नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल। स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर लिस्ट और यहाँ पर आप एक नेगेटिव इंडेक्स दे दो। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्स दे दिया आपका -3, सॉरी यहाँ पर मैंने आपका नेगेटिव इंडेक्स दे दिया -3। तो अभी आपकी क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, ये आपकी होती है -1 -2 एंड -3। तो ये क्या प्रिंट कर देगा आपका 4। So let's say execute this cell and you will get your output as a 4. नेगेटिव इंडेक्स आ गई पीछे से स्टार्ट होती है। लेट्स से अब हम यहाँ पर एक बार नेगेटिव स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका प्रिंट लिस्ट 1। अब यहाँ पे लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग और मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करी। फर्स्ट इंडेक्स मैंने पास नहीं किया और सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया इज -5। तो गैस कर सकते हो आउटपुट की क्या आएगा। क्या आएगा, लेट्स से नेगेटिव इंडेक्सिंग का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट 2 लिया और उसके अंदर है कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कराए। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी जो स्टार्ट होती है वो होती है -1 -2 -3 एंड -4 और ये जो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है। तो इसने आउटपुट आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे देगा 5 10 और 15 क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया। अब लेट्स से अगर मैं दे दूँ -3 तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको 10 और 5। ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे दूंगा -3 अब आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, अब लेट्स सी नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप अपनी लिस्ट के कंटेंट को है ना अपडेट्स कर सकते हो। किस तरीके से, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ओल्ड के नाम से। ओके, और मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू दी 10 20 30 एंड लेट्स से 40। आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस ओल्ड लिस्ट फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ओल्ड। इस तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से लेट्स से मैंने बोला कि ओल्ड के 0th इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू चाहिए 100। ओल्ड के 0th इंडेक्स पे मेरे को क्या वैल्यू चाहिए आपकी 100। सो देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ प्रिंट और फिर मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करता हूँ ओल्ड। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। तो इस तरीके से आपके लिस्ट के एलिमेंट्स अपडेट आप कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम टपल के बारे में बात करेंगे तो उनका मेजर डिफरेंस सिर्फ एक यही है, लिस्ट और टपल। तो लिस्ट का आइटम आपने देखा, आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। अब लेट्स से आप फॉर लूप्स वगैरह एग्जीक्यूट कर चुके हो। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट द आइटम्स ऑफ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हमको प्रिंट करना है आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ लिस्ट के नाम से। इसके अंदर कुछ वैल्यू मैंने डलवा दी 10 20 30 40। एल कैपिटल है वो आपका जो रजिस्टर्ड है, चलो सही कह रहे हो, 10 30 40। और एक और मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए
B or C. Now I want to print these elements with the help of for loop. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप यूज किया फॉर एक मैंने वेरिएबल बना दिया एलिमेंट्स इन लिस्ट वन कि लिस्ट वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप एक बार अभी ट्रांसफर करा दो कि इस एलिमेंट्स नाम के वेरिएबल में मेक अ यूज ऑफ दिस कॉलम एंड हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट माय एलिमेंट्स एंड यू कैन रन दिस सेल. तो अब आपने जो लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट किया है वो आपने प्रिंट किया है यूजिंग फॉर लूप. लेट्स से अब हमको एलिमेंट एग्जैक्टली जो प्रिंट करने वो प्रिंट करने बेस्ड ऑन देयर इंडेक्सेस. इंडेक्सेस का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट का नाम दिया हुआ है लिस्ट वन, तो मेरे को इंडेक्स अभी हार्ड कोड करना पड़ रहा है 0 इस तरीके से. अब आपको एक लूप एग्जीक्यूट करना है जो यहाँ पर इंडेक्सेस की वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसकी वैल्यू अपडेट होते रहे 1 2 3 4. ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था वो किया था कि यू हैव टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बेस्ड ऑन देयर इंडेक्सेस. तो अगर मैं हार्ड कोड करूँ तो मेरे को ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, मेरे को एक और बार फिर इसको मैं कॉपी करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लिस्ट वन का फर्स्ट एलिमेंट आप प्रिंट कर दो. तो लिस्ट अगर मान के चलो उसके अंदर 1000 एलिमेंट है तो 1000 टाइम तो प्रिंट लिखोगे नहीं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैंने यहाँ पे लिया फॉर एलिमेंट इन. अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे इधर इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया एक रेंज फंक्शन एंड विद इन दिस रेंज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ लेंथ. ये लेंथ क्या कर देता है आपको आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ काउंट करके दे देता है. और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है लिस्ट वन. तो रेंज का मतलब ये होता है कि ये कब तक चले जितनी आपके लेंथ की लिस्ट है. दैट्स इट. एंड देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट लिस्ट वन. और यहाँ पर आप बता सकते हो कि मैं क्या लिखूँ, आई लिखूँ ये. ठीक है, ये अब आप लिख दो. और अगर मेरे को कुछ कंकैटिनेशन करानी है कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू दिस 2 इज इक्वल टू दिस, तो हाँ कंकैटिनेशन लिखानी है. मतलब मेरे को कुछ कंकैटिनेशन इस तरीके से लिखानी है इंडेक्स. तो यहाँ पर आप इस कॉमा को यूज कर सकते हो. अब इतना मेरे लिए काम कर दो कि इधर मेरे को 0 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दो. कैसे लिखूं बताओ. ये बोलो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ इंडेक्स स्पेस दे दूँ, कोई प्रॉब्लम. फिर मैंने यहाँ पर यूज कर दिया आपका एलिमेंट इस तरीके से. चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं सेल को and you will get your output like this. Okay, ये होता है. अब देखो एक और हम बात करते हैं. पहले वाला ये लॉजिक समझ में है कि आप इंडेक्स के बेसिस पे भी लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो. You just have to make a use of this range function and within this range you can make a use of this let. अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कंबाइनिंग ऑफ टू लिस्ट. आप दो लिस्ट को कंबाइन भी कर सकते हो. किस तरीके से, यहाँ पर लेट्स से मैंने क्लियरली लिस्ट वन. और ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप CSV रीड करोगे ना काफ़ी बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. व्हेन यू वांट टू कंबाइन टू CSVs टुगेदर, उनके डेटा को एक CSV से मैंने बोला कि वो डेटा ग्रास्प करो और इस वाली CSV से ये वाला डेटा ग्रास्प करो. तो देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. तो लेट्स से लिस्ट वन के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स करवा दिए इंसर्ट. मैंने यहाँ पे लेट्स से करा दिया रोहिणी, दिल्ली, और यहाँ पर लेट्स से कुछ भी एक रैंडम वैल्यू डलवा दी. एक मैंने डलवा दी सेक्टर और एक मैंने न्यूमेरिक वैल्यू डलवा दी 18. दिस इज माई लिस्ट वन. इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और बनाई लिस्ट टू और इसके अंदर लेट्स से एक मैंने वैल्यू डलवा दी एट वेदर. ठीक है, H3
60. So two lists have been created with the name of list 1 and list 2. Now what you can do is you can combine these list together. किस तरीके से? मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया, आपका list 3 is equal to list 1 plus list 2. This is the way which you can use in order to combine two lists together. और इसके बाद अब आप यूज़ कर लो प्रिंट स्टेटमेंट का, और प्रिंट में आप कर दो लिस्ट 3. अब आप इसको कर सकते हो सेल को रन, यू विल गेट योर आउटपुट इस तरीके से. अब यहाँ पर अब एक नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपका रिपीटिशन का. रिपीटिशन का क्या मतलब होता है? मैंने यहाँ पर एक लिया लिस्ट 4. ओके, मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर लिस्ट 4, और मैंने यहाँ पे करा दिया लिस्ट 3 को मल्टीप्लाई विद 5 टाइम्स. तो अब आपके लिस्ट के अंदर क्या एलिमेंट आ जाएंगे? लिस्ट 4 के अंदर लिस्ट 3 के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो 5 टाइम्स रिपीट होंगे. तो मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट एंड स्पेसिफाई लिस्ट 4. रन दिस सेल, आपका आउटपुट यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और अगर आप फॉर लूप की तरह इसको प्रिंट करोगे, थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आउटपुट आपके पास आ जाएगा. अब लेट्स से मैं यहाँ पर आपको एक और डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा हूँ, और ये डेमोन्स्ट्रेशन है आपकी मेंबरशिप का. Okay, you can make a use of this membership if you want to check whether an element exists in your data container or not. कि आपका ये लिस्ट क्या है, डेटा कंटेनर है. मैंने बोला कि हैक पे तो चेक करो कि एग्जिस्ट करता है इसके अंदर या नहीं करता. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया रिजल्ट के नाम से. ओके, मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट के नाम से वेरिएबल लिया. ये मेरा एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. मैंने यहाँ पर लिख दिया हैक पे. And for this membership, there are two operators which you can use. The first one is your in, और एक और होता है आपका not in. तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया hack with the in. इसके अंदर आपको चेक करना है specify that object over here list 4. और फिर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया print, और लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया hack with the is in list. Print a value either a true or a false. तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट लिख दिया. ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बार एक कंकैटिनेशन यहाँ पर परफॉर्म कराई, एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल. तो यहाँ पर आपका मेंबरशिप है हैक विद द इज इन लिस्ट. आपका रिजल्ट क्या आया? ट्री. मेक अ यूज ऑफ नॉट इन. इसी की जगह आप एक बार लिखो नॉट इन. एक और मेंबरशिप होता है आपके पास नॉट इन. मैंने रन दिस सेल फॉल्स इस सेल. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक है ना लिस्ट का नाम ले लिया न्यू लिस्ट, और आप इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स एक बार इंसर्ट कर दो. मैंने कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 एंड लेट्स से 60. एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट, और मैंने प्रिंट करा दिया इस न्यू लिस्ट. लेट्स से फर्स्ट ऑपरेशन जो हम ये यूज करेंगे वो करेंगे आपका इंसर्ट का. ओके, इंसर्ट का. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर यूज किया आपके न्यू लिस्ट को. within this list you have a method and the name of that method is insert. इस मेथड का आप यूज कर सकते हो, और इस मेथड को आपको है ना 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. लेट्स से मैंने दे दिया 1, 3. इस लिस्ट को किन 2 एलिमेंट्स के बीच में आपको ऐड करना है? तो मैंने बोला 1 और 3 के बीच में ऐड करना. अब यहाँ पर बताओ कि कौन सा एलिमेंट मेरे को ऐड करना है? तो लेट्स से आपने क्या बोला कि फर्स्ट पोजीशन पे आपने कौन सा एलिमेंट करा दिया? 3rd. तो ये आपकी क्या होती है? इंडेक्स की पोजीशन. और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आपका वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट. ओके, और अगर आप इस तरीके से कोई अप्रोच यूज करते तो क्या आउटपुट आता? एक बार बताओगे? अगर मैं कर देता न्यू लिस्ट फर्स्ट इज इक्वल टू 3.
तो आउटपुट में कोई डिफरेंस आता क्या? यहाँ पर आपका ये रिप्लेस हो जाता और यहाँ पर आपने क्या यूज किया है? इंसर्ट। तो यहाँ पर आपका इंसर्ट होगा और यहाँ पर आपका ये रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स अपडेट हो जाएगा इस तरीके से। अब आप इंसर्शन के लिए ना स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से? लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया न्यू लिस्ट, आप लिखो एक बार यहाँ पर न्यू लिस्ट, और यहाँ पर अब आपको एक बार स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स ये क्या बताता है आपका? इंक्लूड कराना, और ये क्या बताता है आपका? एक्सक्लूड कराना। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया एक बार 2x2, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अब आपको अगर एक एलिमेंट की जगह मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हो तो आप यहाँ पर एक और लिस्ट पास कर दो 5, 7। So these new value will get inserted on your index number second, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट न्यू लिस्ट, रन करते हैं सेल को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोजीशन पे अब आपके ये 5 और 7 एलिमेंट ऐड हुए हैं, 2 और 2, क्योंकि मैंने इसका एक्सक्लूड भी क्या करा दी, 2 से लेकर 2 तक ही चला है। अब डिलीट कराना हो एलिमेंट को तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? इंसर्शन आपको समझ में है। अब देखो और बात करते हैं डिलीट, अगर आपको कोई एलिमेंट कराना हो आपकी इस लिस्ट में से, सो व्हाट वी कैन डू इज, तो ये मेरी लिस्ट का नेम है न्यू लिस्ट, आपका स्लाइसिंग के थ्रू पहले ऐड हो गया। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली हमको स्लाइसिंग यूज करनी पड़ी। अगर मैं आपकी तरह करूँ न्यू लिस्ट और यहाँ पर मैं डालूँ अगर सेकंड, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ एक बार आपका सेकंड, फिर मैंने यहाँ पर बोला कि क्या ना लिस्ट आप ऐड करा दो 5, 7, या लेट्स से चलो नया एलिमेंट में इंसर्ट करा देता हूँ, 50 तो एग्जिस्ट करता है इसमें, 6, 8, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया प्रिंट न्यू लिस्ट। अब इसके ऊपर कर लेते हैं सेल को रन, तो यहाँ पर आपकी लिस्ट ऐड हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके नेस्टेड लिस्ट का। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पेसिफाई स्लाइसिंग इफ यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट्स। अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट डालने तो आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को इधर यूज करना। अच्छा, हाँ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैम, ये आपको यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ता है कि किस इंडेक्स पे और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एग्जैक्टली ऐड कराने हैं। तो मैंने बता दिया कि सेकंड पे में कोई 5 और 7 ऐड कराने इस तरीके से। और अगर आप सिर्फ इंडेक्स के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा कि लिस्ट को इंक्लूड करा देगा आपके लिस्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके नेस्टेड लिस्ट का। ये डिफरेंस है 2:2 में और सिर्फ आपकी नॉर्मल 2 वाली रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, ये नेस्टेड आपका बन जाएगा। अब लेट्स से एक बार स्टार्ट करा रहा हूँ मैं आपका, तो यहाँ पर एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट न्यू लिस्ट का, और अब यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर अभी आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाऊंगा डिलीशन के ऑपरेशन। अगर आपको आपका लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट कराना हो तो यहाँ पर आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज न्यू लिस्ट डॉट पॉप। अगर आपको फंक्शन के सजेशन भी चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पर डॉट प्रेस करके टैब को यूज़ कर सकते हो, डॉट प्रेस करके टैब। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पॉप इस तरीके से। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसी वाली स्टेटमेंट को एक बार कर लेता हूँ कॉपी, सो दैट यू कैन इंटर रिलेट बिटवीन योर ओल्ड लिस्ट एंड द न्यू लिस्ट। सेव करते हैं इसको। So what this pop will do, it is used to delete the last element of your list. Pop exactly क्या करता है, आपके last element को delete करता है। टपल में भी है, तो इसलिए मैं लिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा
आप इस पॉप पे ना एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। ओके, किस तरीके से, लेट्स से इन्हीं दो स्टेटमेंट को मैंने एक बार कर लिया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स पास कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो लेट्स अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखो आउटपुट क्या है आपका। अब देखो जरा कौन सा एलिमेंट आपका डिलीट हुआ है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका एलिमेंट डिलीट होगा। तो अगर आप एक बार नॉर्मल पॉप दोगे तो आपका लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, और अगर आप पॉप को कोई आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो आपका सिर्फ वो वाला एलिमेंट डिलीट होगा। दिख रहा है पॉप ऑफ 1 में कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है? 10 के बाद था आपका 3 हैज बीन डिलीटेड, और यहाँ पर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो वो अनपैरामीटराइज्ड पॉप और पैरामीटराइज्ड पॉप में डिफरेंस समझ में आया। अब डिलीट करने के लिए आपके पास एक और फंक्शन होता है, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज रिमूव। ओके, क्या नाम है इस फंक्शन का आपका? रिमूव। तो लेट्स से अब मैंने यहाँ पर यूज किया न्यू लिस्ट डॉट रिमूव। न्यू लिस्ट डॉट रिमूव। अब लेट्स से रिमूव में अब हम वैल्यू पास करोगे जो आपको डिलीट करनी होगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे पास कर दिया आपका 30। ओके, फिर मैंने यहाँ पर एक बार यूज किया आपका प्रिंट न्यू लिस्ट। पॉप करके देख लिया हमने अनपैरामीटराइज्ड एक पॉप पैरामीटर, और अब रिमूव। लेट्स से रन दिस सेल। एक सेकंड मैं इन सबको एक बार कमेंट कर दूँ ताकि आप फिर इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे। सो लेट्स से रिमूवल वाला भी हमारा हो गया। अब एक और लास्ट फंक्शन है आपका, वो होता है आपका डेल। इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिलीट एंड योर लिस्ट। अगर आप अपनी पूरी लिस्ट को डिलीट करना हो तो अब आप यहाँ पर एक और यूज कर सकते हो, और वो है आपका दिस फंक्शन डिलीट, DEL। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पेसिफाई योर लिस्ट विच यू वांट टू डिलीट, and you can run this cell. So this will going to delete your list. अगर मैं यहाँ पर दोबारा से प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, प्रिंट न्यू लिस्ट, आई एम गोइंग टू गेट एन एरर। और एरर क्या आ रहा है आपका कि न्यू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने इसको डिलीट कर दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे लिस्ट। तो ये थे अभी हमारे सारे लिस्ट के कॉन्सेप्ट। क्या लिस्ट को इम्प्लीमेंट